फिलीपींस द्वीपों और खुशमिजाज लोगों का देश एक संकट का सामना कर रहा था। सूखा, फसलें सूख गईं, परिवार प्यासे थे, आशा दूर दिख रही थी। एक बांध की जरूरत थी, सूखे देश के लिए जीवन रेखा। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, समय कम था, संसाधन कम थे, लेकिन मानव भावना वो बहुतायत में थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आह्वान किया गया जो नेतृत्व करे, प्रेरित करे, निर्माण करे। इंजीनियर रेयस ने इस आह्वान का उत्तर दिया। युवा लेकिन दृढ़, उनकी आंखों में समर्पण की आग थी। वे चुनौतियों को जानते थे, उन्होंने जिम्मेदारी को अपनाया। यह एक प्रोजेक्ट से कहीं अधिक था, यह एक मिशन था। रेयस ने सिर्फ देखरेख नहीं की, उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर चिलचिलाती धूप में। उन्होंने उनके बोझ साझा किए, उन्होंने उनकी चिंताओं को सुना, उन्होंने उनका सम्मान अर्जित किया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। बांध आकार लेने लगा, कड़ी मेहनत का प्रमाण, सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक। रेयस कभी डगमगाए नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल से लीड किया और लोगों ने उनका अनुसरण किया। प्रोजेक्ट की प्रगति की बात फैल गई, अथक इंजीनियर की, जो आगे बढ़ रहे थे। ये देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची। राष्ट्रपति ने खुद देखने का फैसला किया। आशा की यह किरण धूल से उठती हुई राष्ट्रपति अघोषित रूप से आए। उन्होंने अथक परिश्रम देखा, भाईचारा देखा, ठोस प्रगति देखी। वह चकित रह गए। प्रोजेक्ट समय से आगे चल रहा था, उम्मीदों से बढ़कर। यह कार्य में नेतृत्व था। राष्ट्रपति रेयस के पास पहुंचे। आपने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। आपका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने एक अप्रत्याशित पदोन्नति की घोषणा की। उत्कृष्टता का इनाम, रेयस के चरित्र की पहचान। रेयस विनम्र थे। मैं एक समर्पित टीम का एक हिस्सा मात्र हूं, उन्होंने उत्तर दिया। श्रेय सभी को जाता है। उनके शब्दों ने कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया। सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी। साथ मिलकर उन्होंने असाधारण हासिल किया था। राष्ट्रपति मुस्कुराए। वे समझ गए, यह सिर्फ एक बांध के बारे में नहीं था, यह फिलिपिनो भावना के बारे में था। कड़ी मेहनत, समर्पण और एकता की शक्ति। हमारे देश को आपके जैसे और व्यक्तियों की आवश्यकता है, उन्होंने रेयस से कहा। ऐसे व्यक्ति जो उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते हैं, विनम्रता और अपने देश के प्रति गहरे प्रेम के साथ।